हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सबको एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। भाई जब से पापा गए मेरी माँ ने तो मेरा खून ही पी रखा है। कभी बोलती है पैर दबा, कभी खाना बना के दो इसको। तो मैं इसको अब सत्संग घर ही छोड़ के आ रहा हूँ। 3 4 5 दिन वहाँ पे रहेगी, मेरा दिमाग तो नहीं खाएगी। कम से कम आराम से सुख चैन की जिंदगी जीऊंगा मैं। अभी दीदी भी अभी सिरोही गई हुई है राजस्थान, तो मम्मी को भी मैं सत्संग छोड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी बाबा जी का सत्संग आ रहा है सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे का। तो मम्मी भी वहाँ पे सेवादार है, तो मम्मी को 3 4 दिन पहले जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मम्मी वहाँ पे छोड़ के आते हैं और मैं आज घर पे अकेला हो जाऊंगा। अब मैं भी कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज मैं भी निकल जाऊँ, क्योंकि मैं घर पे बैठा अकेला क्या करूँगा। ये बैठी कैमरे के पीछे मेरी माँ, खून पी रखा है जिसने मेरा। और भाई पूरा ट्रैफिक आगे जाम पड़ा है आज। सुबह के बज रहे हैं कुछ 7:30 बज रहे होंगे। सुबह लोग पता नहीं सब सुबह कहाँ कहाँ निकल जाते हैं लोग। ये नहीं घर में आराम से चैन से बैठे अपना घर पे खाए पिए। और भाई दिल्ली का मौसम आज 2 3 दिन से इतना ठंडा हो गया। 2 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तो नॉर्मल जो पहले मैं वो क्या कहते हैं मोटर ऑन करके नहाता था, क्योंकि मेरे को चाहिए होता था ठंडा पानी। अब मैं नहाता हूँ भाई टंकी के पानी से नहाने में मेरी ऐसी तैसी हो जाती है, इतना ठंडा पानी आता है उसमें ही। ये भगवान भी दिल्ली वालों की तरह अलग ही गेम खेल रहा है। अभी अपनी माँ को छोड़ के आता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ मेरा क्या प्लान है। मैं कहाँ निकलूंगा आज, कहीं ना कहीं तो निकलूंगा। मुझे बता देना बेबू। क्या बताऊँ तेरे को, मैं क्या बताऊँ तेरे को, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। तू दोस्तों के साथ जा रहा है ना दोस्त कहीं पे? कहते अकेले जा रहा हूँ इस बार, जा रहा हूँ ओए, मैं ध्यान वही। रखिए अपने काम पे। ध्यान अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखी तू। स्विमिंग ना करन बह जाई। स्विमिंग तो नहीं करांगा वो मालूम है तेन 50 80 का पिछली बार याद है ना। हाँ। तो अपना काम करिए सामने। हाँ, तो इस बार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि दीदी का मैंने बताया, जैसे वो भी राजस्थान गई हुई है ऑफिस की तरफ से। तो इस मोटी का भी उतारते हैं। मोटी। मोटी है तू, और क्या पतली थोड़ी ना है। कल इसको हम्म। शुगर है, कल इसको बीपी भी है, फिर भी इसको रोज समोसे खाने हैं, जलेबी खानी है इसने। इसको शर्म नहीं आती। अपने पति बाहर गया है तो मेरे पे मेरी छाती पे मूंग धरती है। इसको भी सत्संग उतारते हैं, फिर आप लोगों से दिल की बातें करेंगे। हाँ जी, तो दोस्तों मम्मी को कर दिया छतरपुर पे ड्रॉप और मैं आ चुका हूँ गुड़गांव। क्योंकि गूगल मैप्स ने मेरे को छतरपुर से गुड़गांव निकाल दिया अपने द्वारका घर जाने के लिए। और गुड़गांव पहुंचते ही मुझे अपने वो इंटर्नशिप वाला टाइम याद आ गया, जो मैंने कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी। और मैं चूतिया था भाई जो मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बस की नहीं है ये कॉर्पोरेट साइड में जाना, घुसना, बॉस के टट्टे वट्टे चाटना मेरे बस की नहीं है। और मेरे को लगता है वो मैंने जो कॉर्पोरेट ज्वाइन भी किया था, मेरे को लगता है मैंने प्रेशर में आके ज्वाइन किया था लोगों के। मैं देख रहा था कि मेरे सारे दोस्त वगैरह इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो मैंने यही देखा देखी, मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ भाई। लेकिन मुझे वो कुछ टाइम में ही पता चल गया था भाई कि मेरे बस की नहीं है कॉर्पोरेट वगैरह करना। तो भाई हमने उसी टाइम छोड़ दी और अब लग गया दोबारा कंटेंट क्रिएशन पे। भाई मुझे लगता है इन लोग ना कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेते नहीं है। मतलब सब लोग तो नहीं, मतलब मेरे दोस्त यार। मम्मी डांटेगी। हाँ, काफी लोग बोलते हैं नोन में कि कंटेंट मतलब जो भी वीडियोस वगैरह तू बना रहा है, साथ साथ में तू जॉब वगैरह भी कर ले। भाई क्यों कर लूँ जॉब, अगर यही मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता, उसके लिए पढ़ रहा होता, तब कोई मुझे बोलता कि भाई साथ साथ जॉब भी कर ले? नहीं बोलता ना। तो भाई कंटेंट क्रिएशन भी अपनी अलग फील्ड है। और भाई तुम्हें सुन के हैरान होगा, कंटेंट क्रिएशन में सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा है। हाँ, ये दिल में कितने दिनों से भड़ास रख रही थी, आज फाइनल निकाल के मेरे को अच्छा लग रहा है। और जो लोग बार बार बोलते हैं ना भाई कि जॉब कर ले साथ साथ, भाई तुम लोग कर लो जॉब, भाई मेरी बस की नहीं है। सच बता रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई नौकरी वगैरह करना। और एक भाई अभी तुम्हें बात बताता हूँ। अभी मम्मी, मैं 2 दिन पहले मम्मी सत्संग गई हुई थी, तो मम्मी को मैं लेने गया था सत्संग पे। तो गलती से ना मेरे से गाड़ी आगे वाले की टच हो गई। तो गाड़ी वाला आया बाहर निकल के मेरे से बात करने, भाई मैं हो गया था, मेरे को हो गई थी बैंड की लोड़ी एंजाइटी, पसीने पसीने हो गया था। और भाई हमारी गाड़ी है खटारा, और ये मतलब हमारा लॉक जो है वो सेंट्रल लॉक नहीं है, इसको अलग अलग करके खोलना पड़ता है। पुरानी वाली गाड़ी में होता था ना। तो मैं खोलने की ट्राई कर रहा था, मेरे हाथों में पसीना पसीना हो गया एंजाइटी वैसे। वो बहन से खुल नहीं रहा। वो बंदा जो निकल के आया था सामने गाड़ी से, इसको मैंने टच किया था। वो बोलता भैया क्या कैसी गाड़ी ले रखी है तुमने? भाई मेरे को माँ कसम भाई इतना बुरा लगा ना सुन के। और पहले उसने फिर वो ऊपर नीचे तक ताड़ा, जज करा भाई ने, अच्छे से बिल्कुल जज करा कि भाई ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। बहन के लोड़े ने फकीर समझ रखा था भोसड़ी वाले ने। गलती मेरी थी, लेकिन मैंने भी फिर सॉरी सॉरी बोल दिया। फिर बोलता भाई भाई तो नहीं अंकल थे, कहता लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा क्यों दिखाऊं, आप पुलिस वाले हो? फिर बाद में दिखाने पड़ा, वरना सारा पुलिस को कॉल कर रहा था। टच क्या मतलब हल्की सी टच हुई थी, उसमें भड़क गया अंकल। और भाई तुम्हें बोलता हूँ, जो तुम्हारा मन करता है ना, जो तुम्हारा एम है, मतलब उस पर लगे रहो भाई। बेशक टाइम लगे, मेरे को पता है कि मेरे को ये जो कंटेंट क्रिएशन है इसमें टाइम लगता है।
लेकिन भाई मुझे इसी चीज करने में मजा आता है। तो मैंने अब सोच लिया जितना मर्जी टाइम लगे, मैं कॉर्पोरेट में तो नहीं जाऊंगा। जितना कोई जो मर्जी बोल ले, मुझे पता है मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, तो माँ की चूत बाकी लोगों की, ऐसे रिश्तेदारों की जो मुझे बोलते हैं, और ऐसे गांडू दोस्तों की भी जो मुझे बोलते हैं साइड साइड नौकरी कर ले, तेरे पूरे टाइम वीडियो बनाते रहता है। और यही वीडियो से मैं तुम्हें कुछ आने वाले टाइम में बड़ा करके दिखाऊंगा। अब भाई घर पहुंचते हैं, मेरी गांड फट गई ट्रैफिक में चलाते चलाते। ये एकदम पीक टाइम है उसका, क्या कहते हैं, ऑफिस आवर्स का। अब घर पहुंचते हैं और तुम्हें दिखाते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ ट्रिप पे, वो भी सोलो। और लोग बोलते हैं भाई कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत कंपटीशन है। तो भाई कंपटीशन हर चीज में ही है, हर फील्ड में आजकल कंपटीशन है। तुम सरकारी जॉब पे जाओ, यूपीएससी जो कुछ भी दो, प्राइवेट जॉब भी करो ना, तब भी तुम्हारे मतलब एक सीट के लिए तुम्हारे लिए लाखों लोग बैठे हैं भाई लड़ने के लिए। तो भाई हर चीज में ही तुम्हारे लिए कंपटीशन मिलेगा। तो इसलिए जो तुम्हारा मन करता है ना भाई वो करो, जिसमें तुम्हारा मन करता है, तुम्हें पता है तुम लॉन्ग लास्ट उसमें कर पाओगे, तुम वो करो। ये नहीं कि भेड़ चाल में चलते रहो, सामने वाला जो दोस्त जो कर रहा है तुम भी देखा देखी वो कर लो भाई, लेकिन तुम कर भी लोगे लेकिन तुम उसमें खुश नहीं रहोगे ना, तुम उसमें ज्यादा देर टिक पाओगे। जी आज का हो गया जी ज्ञान पूरा, ठीक है जी। आज का ज्ञान जी इतना ही था, ज्ञान का सार ये है जी, जो आपका जी करना भाई वो करो, देखा देखी में कुछ मत करो, ना लोगों की सुनो लोग। हाँ जी, तो भाई पहुंच चुके हैं घर। 1.5 घंटे के ट्रैफिक में फंसने के बाद सड़ना निकला था भाई वहां से, छतरपुर से 11 बजे घर पहुंचा हूँ। और अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है, खाना भी बनाना है, बहुत काम है भाई। और मेरी 8:15 कुछ की बस है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो भाई आप लोग गैस कर सकते हो कमेंट्स में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल। और ये मैं सोलो ट्रिप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई दीदी भी बाहर गई हुई है, और मम्मी भी बाहर, मम्मी भी सत्संग पे गई है। फ़ोन वगैरह मम्मी का पास होगा नहीं, पापा तो है ही बाहर कनाडा में। और इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं मेरे को सोलो ट्रैवल करने का। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं सोलो ट्रैवल करूँगा। और मैंने अपनी बहन को इतनी मुश्किल से बनाया कि मैं घर पे अकेला क्या करूँगा, खाना वगैरह बनाना पड़ेगा तीनों टाइम का, मुझे अकेला बोर हो जाऊँगा मैं। इस बहुत रो गिड़गिड़ा के मैंने अपनी बहन को मनाया। और भाई मेन रीज़न ये मेरा सोलो ट्रिप पे जाने का कि भाई मैं थोड़ा ना इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। मैं मतलब अननोन लोगों से ना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता। अकेला जाऊँगा तो लोगों से बातचीत करूँगा, नए नए दोस्त बनाऊँगा। मतलब बोलने का कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब स्पीकिंग स्किल्स थोड़ी डेवलप होगी मेरी, बोलने का तरीका आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा बहन से लोगों से बात करने में। हाँ जी, तो मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम पनीर और उसकी बनाऊंगा पनीर भुर्जी, क्योंकि मेरे ज़्यादा कुछ खासा करने का मन नहीं है। और 100 ग्राम पनीर मेरे को लगता है एक टाइम मील के सही रहेगा। और साथ में 3 रोटी लूँगा, क्योंकि 12 साढ़े 12 तो मेरा नाश्ता हो रहा है। तो कल रात की चावल ही पड़े थे, तो अगर भूख लगी दोबारा तो निकलने से पहले वो खा लूँगा, वरना जब बस रुकेगी तब बिल में कर लेंगे भाई। और पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको अपने हिसाब से पनीर लेना है। एक मैं अगर खुद अकेले के लिए बना रहा हूँ तो 100 ग्राम पनीर, एक प्याज और एक टमाटर ले रहा हूँ। पहले प्याज टमाटर ऐसे गुड़ 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 करके भुनेंगे, पनीर को कुचुम्बर बना देंगे। और जब प्याज टमाटर भुन जाए तो उसमें नमक डालना है और पनीर को कुचर मुचर करके उसमें डाल देना है। ये आपकी पनीर की भुर्जी तैयार हो जाएगी। मुझे अपनी पनीर की भुर्जी अपनी मम्मी के हाथ बहुत अच्छी लगती है, मम्मी बहुत अच्छी वो पनीर की भुर्जी बनाती हैं। लो जी, तैयार है हाई प्रोटीन मील। और इसमें कम से कम होगी 600 कैलोरीज कुछ, और 25 से 26 ग्राम प्रोटीन। वैसे मैं 3 रोटियां नहीं खाता, 2 रोटियां खाता हूँ सुबह, क्योंकि आज मैंने शायद एक टाइम के मील खा ली, इसलिए मैं सोचा 3 रोटियां खा लेता हूँ, तो थोड़ा पेट भी हेवी रहेगा। और शाम को अगर भूख लगी तो कल रात के चावल पड़े हुए थोड़े से, इतने से वो खा लूँगा। पनीर में होंगे कम से कम 18 ग्राम प्रोटीन है इसमें, और 270 कैलोरीज हैं पनीर में। और ये रोटी में होती हैं 330 कैलोरीज इन टोटल है इन 3 रोटी में, और 8-9 ग्राम प्रोटीन है। तो मान लो लगभग 600 कैलोरीज में ही खाना है, और उसमें तुम्हें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल गया। भाई मैं कभी कभार सोचता हूँ कि जो मैं होने वाली बंदी होगी वो कितनी खुश रहेगी। मुझे खाना बनाना आता है, सब करना तो आता है भाई, मुझे सब बनाना आता है। यूट्यूब देख के मैं सब कुछ तो बना ही लेता हूँ। कितनी खुश होगी भाई मैंने आने वाली बंदी। बस आने वाली बंदी वो आ ही नहीं रही अभी तक जिंदगी में। कोई नहीं हुई, माँ चुरा बंदी बाजी। ये कबाड़ देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब मैं पैकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन भाई अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे को ऐसे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही थी, जैसे होती है जब पीटीएम में जाने से पहले होती है, जब मम्मी पापा को मार्क्स बताए होते हैं और हम पीटीएम में जा रहे होते हैं, उससे पहले गुड़गुड़ हो रही होती है। भाई वैसी ऐसी अभी एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ ऐसे अकेले। गांड तो फट रही है, लेकिन भाई कोई नहीं, हम इंजॉय करके आएंगे फुल।
मैंने इस बार अपने दोस्तों से भी नहीं पूछा, क्योंकि भाई मेरे दोस्त भी सारे मादर चौधे, कोई कभी कोई नौकरी का ठस्सा देता है, कोई कभी एग्जाम का ठस्सा देता है। मैंने कहा सोचा इस बार अपन अकेले जाएगा सोलो ट्रिप पे। इस बार मैं अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करूंगा भाई। ये सारे मेरे कपड़े पड़े हैं और ये रहा मेरा बैग जिसमें इन सबको कपड़ों को डालना है। और भी मैंने अपनी बहन को फोन करके पूछा था कि कौन सा लोअर पहनूं, कौन सा ऊपर पहनूं, क्योंकि मुझे मेरा ड्रेसिंग सेंस है एकदम जीरो लड़ जैसा। तो भाई उसने मुझे हेल्प करी कि कौन सा आउटफिट किसके साथ पहनना है। तो और भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, मेरे सारे आउटफिट के साथ ये एडास वाले जूते चलने थे, और ये एडास वाले जूते मैंने सैटरडे को ही धोए थे, और ये अभी तक थोड़े बहुत गीले हैं, क्योंकि रोज बारिश हो रही है। आज थोड़ी बहुत धूप निकली, थोड़े बहुत ये सूख चुके, लेकिन हल्के फुल्के अभी भी गीले हैं। ये जूते तो रख ही रहा हूँ मैं। अगर ये बाई चांस कल तक ना सूखे तो ये मैं जिम जिम वाले प्यूमा वाले जूते भी रख रहा हूँ। बाकी अब शुरू करते हैं पैकिंग को। हाँ जी, तो दोस्तों टाइम आ चुका है घर से निकलने का। कैब वगैरह बुक कर रखी है जल्दी यहाँ पे, और वो क्या कहते हैं इसको, फ्रिज मैग्नेट्स जुड़ने वाले हैं। जल्दी से प्रसाद खा के बाबा जी से आशीर्वाद लेके निकलते हैं भाई, फटाफट। लेट हो गया, कैब वाला भी आता है। एक बार फिर से निकलने में भाई दोबारा लेट हो गया। वैसे 8:15 की बस है और 6:30 में घर से 6:30 कुछ घर से निकल रहा हूँ भाई। बस ने पहले स्टॉप तो ले लिया है, कहीं कोई पता नहीं छोटा सा ढाबा है। और भाई आज इतनी बीटी हुई पहली ट्रिप पे मेरी, पहले सोलो ट्रिप पे पहली बार ऐसी वो बीटी होगी। जो मेरी 8:15 की बस थी भाई वो तो मिस हो गई थी, क्योंकि जब मेरा कैब का ड्राइवर था भाई वो इतना आराम आराम से गाड़ी चला रहा था। मैंने उसको 3-4 बार बोला भाई जल्दी चला लो जल्दी चला लो, नहीं भाई लेकिन सुना नहीं। तो उसके चक्कर में कैब मिस हो गई, और तो मतलब कैब नहीं सॉरी बस मिस हो गई। और मैं कीचड़ में भाई ऐसे लग कर भागा मैं तो, जिसमें ये पूरे पजामे का ही हाल है। चप्पल में भागा था भाई सब पूरी क्या बोलो बोला जा रहा नहीं मुझे। चप्पल में कीचड़ों में भाग रहा था ऐसे कुत्तों की तरह, कि बस मिल जाएगी सर, लेकिन नहीं भाई वो मिस हो गई। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि क्या करूँ। तो उसने फिर उसी टाइम वो बुक करी, क्या कहते दूसरी बस बुक कर दी। और जब मैंने ये दाल और ये मंगवाया, कौन सी है जीरा दाल, पता नहीं कौन सी दाल है, जीरा दाल और रोटी हमारे खाते हैं। और अब जल्दी से आके मैं बस में बैठ जाऊँ ताकि दोबारा मिस ना हो। ये खर्चा हो गया मोटा इस बार। आज पहली पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरी कोई बस मिस हुई है, और फर्स्ट मेरा सोलो ट्रैवल में ऐसा हाल हो रहा है। कोई नहीं, भगवान करे बस आगे कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाते फिर मिलते हैं भाई आप लोगों को। वो बैंड का जो ड्राइवर था ना, वो गंडवा ड्राइवर था भाई, वो कैब का ड्राइवर बड़ा चूतिया था। उसको कितनी बार बोला भाई जल्दी चला ले, लेकिन सोना नहीं चल रहा। और जो बस का ड्राइवर था उसको बोला था भैया मैंने 10-15 मिनट वेट किया, लेकिन वो भी चूतिया था, उसने भी वेट नहीं करा। और मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे अपनी बहन के आदमी दक्ष का दुखा था जब मैं उसका कसौल गया था, और हमने उससे एक जगह से मतलब यहीं पे एक दुकान से कॉफ़ी ली थी, और हम दोनों की उस दिन बस भी मिस से बस निकल गई थी थोड़ा आगे तरफ। तब ड्राइवर का फोन आ गया था भैया कि कहाँ रह गए, बस निकल गई आपकी। आज ये बस में दोबारा नहीं छोड़ सकता भाई, वैसे नुकसान हो गया 800 रुपये पहली बस का। जल्दी खाता हूँ, बस में जाके बैठ जाऊँगा फटाफट। अब सो जाऊँगा, अब नींद आ रही है वैसे बहुत तेज। हाँ जी, तो दोस्तों स्वागत है आप सबको हिमाचल में भाई। यहाँ तो हो रखा है ठंडा, एकदम ठंडा मौसम। अभी हम भाई वो क्या कहते हैं चाय ब्रेक के लिए रुके बस। अभी मेरे यहाँ से हॉस्टल शायद 1-2 घंटे कुछ दूर है, लेकिन भाई मौसम क्या सेक्सी हो रखा है, बादल ही चाह रखे हैं जगह पूरे के, और उतनी ठंड पड़ रखी है यहाँ पे। मैं तो अभी वो क्या कहते हैं चाय पीने का रुका, वो सुसु ब्रेक के लिए उतरा था मैं, तो बस जाके बैठता हूँ। तो बस चलिए दिखाता हूँ लोगों को। बहुत प्यारा मौसम रखा है, मज़ा आ गया देख के भाई। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं आप लोगों के आज सस्पेंस बना के रखूँ भाई, मैं जा रहा हूँ अब बीर बिलिंग। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, वरना वरना कमेंट फिर भी कर ही देना एक आध। बहुत प्यारा मौसम होता है भाई, बहुत प्यारा। यहाँ पे कहीं रुकी थी बस, यहाँ पे कहीं रुक रही है ये भी सामने बस। बहुत तगड़ा मौसम होता है भाई, बहुत तगड़ा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बस बीर बिलिंग पहुँचे, वैसे तगड़ा मौसम है, जैकेट पहनने की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है। अब जैकेट मेरी बैग में पड़ी है, निकाल लेंगे उसको भी अभी। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ठंड, पानी भी बहुत ठंडा भाई यहाँ का। बीर पहुँचने से पहले भाई पूरी बस खाली होगी पूरी। देखो आ गए पीछे भी। मैंने आपको बताया था ना कि इस बस में मतलब यंग क्राउड था ही नहीं, और मतलब थोड़ा ओल्ड एज क्राउड ही था, जो यहाँ के रेजिडेंट वगैरह लोकल है। बाकी अब थोड़ा नींद निपटा लूँगा, 1-1.5 घंटे का, 1 आधे घंटे का रास्ता और बचा है मेरे यहाँ से, तो मैं भी बीर पहुँच जाऊँगा।
अब थोड़ी धूप निकल रही है यहाँ पे। अभी पता नहीं भाई क्या हो गया था मेरे को अचानक से, जब उसके लिए रुके थे ना टीवी देख के सुबह सुबह, और उल्टी जैसा मन कर गया था। बर्फ पड़ रखी है भाई ऊपर कहीं, तो पता नहीं आपको दिख रहा है, दिख रहा है ऊपर कहीं बर्फ पड़ रखी है। वो देखो दिख रही है, ये बर्फ पड़ रखी है। चलो भाई थोड़ी नींद निपटा लूँ अब मैं। दोस्तों पहुंच चुकी है भाई बीर। ऐसा कीचड़ था जहाँ कीचड़ से मैं सुबह भागा था वो बस लेने के लिए, और बस वही है खड़ी ग्रीन कलर की बेरी ट्रेवल्स, जो सुबह मेरी मिस हुई थी। ऐसा कीचड़ है, इससे ज्यादा कीचड़ था इस टाइम पे सुबह रात को, जब मैं बस लेने के भागा था इससे डबल कीचड़ था। ये खड़ी वो बस जो सड़ी में छोड़ के चली गई थी। वो हॉस्टल की तरफ जाते हैं भाई, तो बैग सेट करो पहले, तो बैग ढंग से टांगू। बस स्टैंड से कुछ 250 मीटर ही दूर है बस मेरा हॉस्टल। ये रहा। हाँ, गर्मी है यार अभी तो यहाँ पे। हाँ, और वो वहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ गिर रखी है, तो मैं दिखाता हूँ। हॉस्टल पहुंचो फिर आराम से ना बैग वैग रख के दिखाता हूँ। पहुंच चुके जी हॉस्टल। मैंने बुक किया था मैट पैकर्स 2 दिन के लिए। ये रहा। इसका मुझे कुछ पड़ा 2 नाइट्स का 800 कुछ पड़ा था। और मैं डॉम में ही रुकना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई डॉम में लोगों से बातचीत वगैरह होती है, तो मैं डॉम में रुकना प्रेफर करता हूँ और सस्ता भी पड़ता है। रूम लेके क्या ही करना भाई अकेले में। गर्मी हो रखी है भाई अभी तो। वैसे चेक इन टाइम तो 12 या 2 बजे था शायद, अभी ये लोग चेक इन अभी कर देंगे लोग, अगर उनके पास रूम वो डॉम अवेलेबल होगा तो ये लोग शायद अभी कर देंगे। और बीर में तो भाई बतेरे वो हैं, हॉस्टल वगैरह बतेरे मिल जाएंगे भी यहाँ पे। तो मैं क्यों बताऊँ कौन से हॉस्टल मिल जाएंगे, मेरे को कौन से पैसे दे रहे हैं लोग। यहाँ पे कुत्ते बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन ये एक वो बैठा टाइसन जैसा, ऐसा कुत्ता मेरे को जीबी में भी दिखा था। अब रूम दिखा दे तो भाई थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके मिलते हैं भाई तुम लोगों से। रूम मिल गया भाई, रूम में चलते फटाफट, थोड़ा बैग रख के कमर सीधी करते हैं अपनी। मैंने आज तक जितने भी हॉस्टल वगैरह में रुका हूँ भाई, वो आज तक उन्होंने मेरे को मतलब टाइमिंग से पहले कभी चेक इन करने दिया। लेकिन मैट पैकर्स में शायद 2 या पता नहीं 12 बजे का चेक इन था, और अभी कुछ टाइम हो रहा है 9, 9:30 या 10 बज रहे होंगे, और अभी मेरे को चेक इन करने का अलाउ कर दिया लोगों ने। भाई मैंने सोचा था कि बैग ज़्यादा भारी निकल के लाऊंगा, 2 दिन के लिए जाना है, कपड़े ज़्यादा नहीं रखूंगा भाई, फिर मैंने इतना इतना पूरा बैग पैक हो रखा है भाई साहब। कमर की टेढ़ी हो रखी है बैठ में की कमर की। ये से यहाँ पे इनके कैफे वगैरह भी बाहर है, 2-3 कुत्ते दोस्त भी मिल जाएंगे यहाँ पे अपने। ऐसा कुछ डॉम है भाई, और मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को जिंदगी में नीचे वाला डॉम वो बेड मिला है, ये वाला नीचे वाला बेड। मैंने जितनी बार भी अपने दोस्तों या बहन के साथ आया हूँ, मेरे को वो लोग ऊपर वाले डॉम पे बेड पे चिपका देते थे। हाँ जी, तो डॉम में चेक इन कर चुके हैं, और भाई मेरे अलावा डॉम में एक बंदा और था, और ब्रश वगैरह करके भाई मैं इनके कैफेटेरिया में आ रखा हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अभी सुबह उठते ही खाली पेट कहीं और निकल जाऊँ, जहाँ जबकि मैंने अभी तक बिल्कुल रेस्ट वगैरह नहीं किया है। तो आज आसपास ही घूमेंगे थोड़ा, और थोड़ा बॉडी को आराम भी देंगे। आज धूप बहुत तेज़ है आज यहाँ पे। अभी लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बाहर, बस ड्राइवर जो था मेरा, कि कल परसों मौसम अच्छा था, आज थोड़ी धूप निकली है। चलो अच्छा भाई, मैं ज़्यादा गर्मियों के कपड़े लाया भी नहीं हूँ। और भाई ये वाला व्लॉग यहीं तक था, और अब जो मैं बीर बिलिंग एक्सप्लोर करूँगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखेगा। और तब तक मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, डेली बोल रहा हूँ, मुझे तब तक इंस्टा पे फॉलो कर लो, रेगुलर अपडेट्स के लिए। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। ये रहा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, और ये नीचे इंस्टा का हैंडल भी आ रहा हो, जल्दी आके फॉलो कर लो। और ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, बीर बिलिंग एक्सप्लोर करते हुए दिखाएंगे भाई तुम्हें।